राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको भगवान शिव की कृपा की एक छोटी सी कहानी। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। शिव यानी महाकाल, भोलेनाथ, शंभु, नीलकंठ और न जाने ऐसे कितने नामों से पुकारे जाने वाले शिव की महिमा के बहुत से किस्से हैं, धार्मिक किताबों में मिलते हैं। शिव आदि हैं और अंत भी, अर्थात शिव सृष्टि के कण कण में है। शिव महिमा से कोई व्यक्ति अछूता नहीं है और इसी चमत्कार को चित्रित करने के लिए ही आज हम भगवान शिव की इस कहानी का श्रवण करा रहे हैं। ये कहानी आपको धार्मिक ज्ञान के सागर में स्नान करने को विवश कर देगी। एक शहर था जहाँ बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता था। मंदिर के आने जाने वाले रास्ते में धार्मिक सामग्री बिक्री हेतु छोटी छोटी दुकानें लगाई हुई थी और उन्हीं दुकानों में एक दुकान ओंकार नाम के व्यक्ति की थी। वह शिव का अटूट भक्त था। वह कई घंटों शिव की पूजा में लगा रहता था। दुकान में वह और उसका छोटा बेटा बैठा करते थे। उसका बेटा कार्तिक, जो कि केवल 8 वर्ष का था। हालांकि कार्तिक दुकान के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बराबर ध्यान देता था, जिस वजह से वह अपनी सभी कक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता आया था। ओंकार अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। ओंकार की पत्नी कार्तिक को जन्म देते ही दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। बचपन से कार्तिक को ओंकार ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। कार्तिक अपने पिता का एक आज्ञाकारी बेटा था। वह घर के काम के साथ साथ दुकान का भी काम संभाल लेता था और उनकी ज़िंदगी बहुत मज़े से चल रही थी। लेकिन एक दिन नगर निगम का ऐलान होता है कि मंदिर परिसर से सभी दुकानें हटाई जाएंगी। इसका सीधा मतलब था, जिसकी स्वयं की ज़मीन होगी वही यहाँ धंधा कर सकता था। ओंकार अपने घर से पूजा कर रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मंदिर परिसर की वह दुकान उसकी रोजी रोटी थी और उस दुकान के अलावा उसके पास आमदनी का कोई भी और जरिया नहीं था। वह तुरंत भगवान शिव के सामने बेसुध होकर लेट जाता है। ओंकार की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह शिव भगवान से कहता है, क्यों दे रहे हो मुझे इतनी तकलीफ प्रभु? क्या मैंने कोई पाप किए थे? कुछ देर बाद ओंकार शिव भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और अपनी दुकान की तरफ भागता है। सभी दुकानदारों को दुकान के सामान खाली करने के लिए 1 दिन का समय दिया जाता है, जिसके लिए लाउड स्पीकर से लगातार सारे मंदिर परिसर में सरकारी ऐलान होता रहता है। सरकार के इस फैसले का सभी विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से रोड का चौड़ीकरण करना अनिवार्य था। हालांकि प्रशासन ने मंदिर से थोड़ा दूर एक सरकारी ज़मीन में दुकानें बनाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन उन ज़मीनों को लीज पर दिया गया था और लीज की रकम लगभग ज़मीन की कीमत के बराबर ही पहुंच रही थी, जो कि ओमकार की पहुंच से बाहर थी। ओमकार के अलावा कुछ और काम नहीं कर सकता था। ओमकार की रोजी रोटी का जरिया यही दुकान थी, इसलिए वह लीज पर ज़मीन लेने के लिए आवेदन भरता है और 2 ही दिनों के अंदर उसे 35% राशि जमा करवाने का नोटिस मिलता है। उसने कई सालों से दुकान से में पैसे जमा कर जोड़ रखे थे, इसलिए उसके पास लगभग आधी राशि तो उपलब्ध थी, लेकिन वह 2 दिन के अंदर 35% रकम जमा करवा देता और बाकी का बचा हुआ 15 दिनों के अंदर जमा करवाने का समय दिया जाता है। ओमकार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, हमें यह ज़मीन कुछ ही करके लेने होगी। मेरे पास आधे ही पैसे हो पा रहे हैं, बल्कि पैसों के लिए हम बैंक से लोन ले लेते हैं। कार्तिक उम्र में छोटा ज़रूर था,
लेकिन वह बहुत समझदार था। वह अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है। ओमकार अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंच जाता है और प्रबंधक के पास जाकर लोन के लिए आवेदन करता है। बैंक प्रबंधक उसे कहते हैं कि हम आपको बैंक लोन तभी दे सकते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी गारंटी दे जिसका खाता हमारे बैंक में हो। ओमकार इस बैंक से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं जानता था। वह यहाँ पहली बार आया था। ओमकार हताश हो जाता है और वह बैंक के बाहर सर में हाथ रखकर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक व्यक्ति तिलक लगाए पहुँचता है। वह कार्तिक को एक चॉकलेट देता है और ओमकार से पूछता है, क्या बात है, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? ओमकार अपनी समस्या उसके सामने रख देता है। तभी वह व्यक्ति कहता है, बस इतनी सी बात है, चलिए मैं आपकी गारंटी देता हूँ, मेरा भी खाता इसी ही बैंक में है। यह बात सुनते ही ओमकार के चेहरे में चमक आ जाती है। वह जल्दी से अपने कागज़ लेकर बैंक के अंदर दोबारा चला जाता है। ओमकार अंदर पहुंचकर बैंक प्रबंधक के सामने गारंटी के तौर पर इसी व्यक्ति को प्रस्तुत कर देता है और सारी प्रक्रिया होते ही ओमकार को बैंक से लोन मिल जाता है। लोन मिलते ही वह भोले बाबा को प्रणाम करता है और ज़मीन का पंजीकरण करवाने के लिए राशि नगर निगम में जमा करने पहुंच जाता है। राशि जमा होते ही ओमकार को ज़मीन दे दी जाती है। 2 दिनों के अंदर ओमकार लकड़ी की दुकान बनवा लेता है। ओमकार दुकान के अंदर सबसे पहले शिव की मूर्ति स्थापित करता है और उसके बाद अपने धंधे की शुरुआत कर देता है। उसे लोन चुकाने का टेंशन खाए जा रहा था। ओमकार की दुकान सबसे आखिर में थी, इसलिए उसकी दुकान में कम ग्राहक पहुंचा करते थे। वह इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहा था कि उसे प्रतिदिन के खर्चे पूरे हो सकें। ओमकार परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी दुकान में वही व्यक्ति फिर से आता है जिन्होंने बैंक में उसे लोन लेने की गारंटी दी थी। उन्हें देखते ही ओमकार अपनी दुकान में बैठने के लिए कहता है और जल्दी से उनके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करता है। और जैसे ही वह व्यक्ति ओमकार से उसकी दुकान के बारे में हालचाल पूछता है तो अपना दुखड़ा रोने लगता है। वह व्यक्ति शिव की मूर्ति को नीचे रखे देख ओमकार से कहते हैं, तुमने शिव भगवान को ऐसे क्यों स्थापित किया है? उनके लिए छोटा सा मंदिर बनवा लो, तुम्हारे कल्याण हो जाएगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ओमकार उस व्यक्ति के जाते ही अपने काम में लग जाता है। 1-2 महीने के अंदर ओमकार की हालत धीरे धीरे बदतर होने लग जाती है। वह कर्ज में डूबता जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह शिव की पूजा में उतना ही समय देता था जितना हमेशा से देता आया था। एक दिन वह थोड़ा जल्दी दुकान पहुंच जाता है और दुकान की सफाई करने लगता है। ओमकार को अचानक उस व्यक्ति की बात याद आ जाती है कि शिव जी के लिए एक छोटा सा मंदिर बनवा लो। तभी ओमकार कुछ मजदूरों को बुलाकर दुकान के कोने में छोटा सा मंदिर बनवाने के लिए गड्ढा खुदवाने लगता है। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उस जगह पर गड्ढा नहीं हो रहा होता और जब ज़मीन मिट्टी हटाकर मजदूर देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं। उन्हें एक विशाल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था और जैसे ही वह किनारे किनारे मिट्टी हटाते हुए गहराई तक जाते हैं तो सभी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। इसका आकार बहुत विशाल था और इसका पत्थर फौलाद से भी मजबूत था। शिवलिंग निकलते ही दुकान के चारों तरफ से हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। दूर दूर से लोग वहां शिवलिंग देखने पहुंच जाते हैं। शिव की इतनी बड़ी मूर्ति जमीन के अंदर से निकलते ही
खनिज विभाग के लोग उसे जब्त कर लेते हैं। शिवलिंग को मंदिर की संपत्ति मानकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है, लेकिन मूर्ति निकलने की वजह से ओमकार की दुकान की कीमत आसमान छूने लगती है। सभी ग्राहक उसी दुकान के सामान लेने के लिए लाइन लगाते हैं। दरअसल लोग उस जमीन को शिव जन्मभूमि का अंश समझने लगते हैं। शिव महिमा में ओमकार का जीवन बदल गया और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है।